आप देख रहे हैं जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराकर ड्यूटी पर जा रही युवती के दोपहिया वाहन को देवास रोड पर तेज गति से जा रहे डंपर ने मारी टक्कर, मौके पर ही हुई मौत। थाना नागजरी क्षेत्र अंतर्गत हामूखेड़ी निवासी मोनी का पिता राजू सिहोते उम्र 18 वर्ष साफ सफाई का कार्य करती थी। देवास रोड स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के पश्चात युवती अपने कार्य के लिए शिवांग सिटी जा रही थी। तभी उज्जैन से देवास रोड की तरफ जा रहे डंपर क्रमांक MP 09 GF 6484 ने स्कूटी क्रमांक MP 13 FS 5803 रुक्मणी शोरूम के सामने टक्कर मार दी, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। थाना नागजरी ने डंपर जब्त कर युवती के शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। वहां मौजूद युवती के पिता राजू सिहोते ने घटना के बाबत बताया। पेट्रोल भरा के ड्यूटी जा रही थी और क्या और किसी टक्कर किसने? डंपर आया वहाँ तो कब कायम। निवासी कहाँ के? हामूखेड़ी। उनका नाम क्या था? मोनिका। BSc नर्सिंग छात्र छात्राओं की 3 वर्ष से यूनिवर्सिटी ने नहीं ली परीक्षा। छात्र छात्राओं ने कलेक्टर कार्यालय का किया प्रदर्शन। 3 साल से परीक्षा होने का इंतजार कर रहे BSc नर्सिंग के छात्र छात्राएं कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उनका कहना था कि नर्सिंग के विद्यार्थियों का भविष्य अंधेरे में है। कारण यह है कि वे 3 साल से एक ही क्लास में हैं। 2020-21 बैच के फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं की परीक्षा अब तक नहीं हुई है। कलेक्टोरेट पहुंचे छात्र छात्राओं में 2nd व 3rd ईयर के विद्यार्थी भी शामिल थे। ADM संतोष टैगोर के समक्ष इनका कहना था कि 3 साल से परीक्षा नहीं हुई है, कब होगी इसे लेकर भी कोई स्पष्टता नहीं है। अब तक यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर की परीक्षा ही नहीं ले पाई है। ऐसी स्थिति में कब उनकी पढ़ाई पूरी होगी, कब उन्हें डिग्री मिलेगी, परीक्षा कैसे होगी, इस बारे में कोई स्थिति साफ नहीं होने से हम परेशान हो रहे हैं। तनु सोलंकी, निकिता परमार आदि का कहना था कि परीक्षा नहीं होने से उनका करियर 3 साल पीछे चला गया है। उनका भविष्य खराब होने के कगार पर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सिर्फ उज्जैन में ही नर्सिंग के करीब 5000 विद्यार्थी हैं, इनके भविष्य पर ही सवाल खड़ा हो गया है। सर, हमारी मांगे कुछ नहीं है। हमारी एग्जाम 1 ईयर में, हम 2021 के बेंच के स्टूडेंट हैं। हमारी एग्जाम 1 ईयर में ही हो जानी चाहिए थी, जो 3 ईयर हमको फर्स्ट ईयर में हो चुके हैं। और यूनिवर्सिटी का है कि 4 ईयर में हमारा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, पर फर्स्ट ईयर में ही 3 ईयर हो चुके हैं। तो इस तरह से हमारी 4th ईयर में हमारा कौन सा कोर्स कंप्लीट होगा। और यूनिवर्सिटी ने हमारी एग्जाम निकाली थी पर प्रमोट कर दिया, इस तरीके से उसको मतलब पोस्टपोन कर दिया। इस तरीके से तो बच्चों का करियर ही ये है ना, तो इसलिए हमको बस ये चाहिए। कब से परेशान हो रहा है आप? बहुत टाइम से सर, 1 ईयर हो गया है। 3 ईयर होने वाला है। 1 ईयर से पहले हमारी एग्जाम हो जानी चाहिए थी, पर हम वेट करते करते हमको 1 ईयर हो गए हैं। और अभी भी दिसंबर में हमारा बस ये है कि हमको दिसंबर में या तो प्रमोट किया जाए या फिर हमारी एग्जाम लिया जाए। हमको 2023 नहीं चाहिए, क्योंकि 3 ईयर ऑलरेडी हो चुके हैं। 4th ईयर की डिग्री है, 4th ईयर फर्स्ट ईयर में ही निकालेंगे तो फिर हमारा क्या। अगर 4 साल तक अगर हम ऐसे ही घिसिटाते रहेंगे तो हमारा तो पूरा करियर ही बर्बाद है। सर, आगे की भी सोचनी पड़ती है। हमारे जो सर फाइनेंशियल कंडीशन किसी की खराब होती है, कोई ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे यहाँ पर रूम लेके रहते हैं। अगर हम लोग ऐसे ही रहते रहेंगे तो जॉब कब करेंगे, घर वालों का सपोर्ट कब करेंगे। हम पढ़ इसलिए रहते हैं कि घर वालों का सपोर्ट कर सके, और घर वालों का सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे तो हम किस काम के फिर। और ऐसे यहाँ पर पढ़े और ऊपर से इतने फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के बावजूद भी हम यहाँ पर रेंट देते हैं रूम का, और कोई कैसे क्या आना जाना करता है, कोई अप डाउन करता है, रेंट देना, ऊपर से फीस भी भरते, ऊपर से जितना भी खर्चा होता है कॉलेज का, जितने टाइम बढ़ेगा उतना खर्चा भी होगा सर। और उतना ही कितने स्टूडेंट हैं आप सभी लोग? सर, हमारी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, हमारे देशमुख कॉलेज की क्लास के, और बाकी ऐसे ही बहुत सारे कॉलेजेस है, नर्सिंग कॉलेज जो जबलपुर यूनिवर्सिटी के। और MPM से हमारी एग्जाम अभी तक नहीं निकाली थी, वो भी 30 नवंबर से हमारी एग्जाम थी, वो भी पोस्टपोन कर दिए। और अब क्या निरस्त करने का कोई कारण नहीं है। और इनरोलमेंट का हम तो हमारे 1 महीने से इनरोलमेंट दे रहे हैं, हमारी कोई इशू नहीं है, वो तो इनरोलमेंट का यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम है। महाकाल मंदिर की 2 सुरक्षा कर्मियों ने मंदिर परिसर में ही फिल्मी गानों पर बनाई रील, सुरक्षा एजेंसी ने किया निलंबित। महाकाल मंदिर में एक बार फिर फिल्मी गाने पर 2 महिलाओं के डांस करने का वीडियो सामने आया है। दोनों मंदिर की सुरक्षा कर्मी के रूप में तैनात थी। सुरक्षा एजेंसी ने दोनों को निलंबित कर दिया है। साथ ही अब सुरक्षा कर्मियों को मोबाइल फोन नहीं ले जाने के लिए भी कहा गया है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब महाकाल मंदिर के अंदर डांस वीडियो पर बवाल हुआ है। इससे पहले भी दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के वीडियो सामने आ चुके हैं। हालांकि सुरक्षा कर्मियों से जुड़ा ये पहला मामला है। वायरल वीडियो में काले कपड़े पहने 2 सुरक्षा कर्मियों को फिल्मी गाने प्यार प्यार करते और जीने के बहाने लाख पर डांस करते देखा जा सकता है। ये वीडियो इंस्टाग्राम पर भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच कराई गई। जांच में दोषी पाए जाने पर दोनों सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया गया।
श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति एवं महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के संयुक्त तत्वाधान और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के सहयोग से चतुर्वेद पारायण का आयोजन किया गया। दिनांक 5 दिसंबर से 27 दिसंबर तक श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में चतुर्वेद पारायण का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 5 से 11 दिसंबर ऋग्वेद शाकल शाक पारायण व दिनांक 12 से 17 दिसंबर शुक्ल यजुर्वेद माध्यम दिनीय शाखा पारायण, दिनांक 18 से 22 दिसंबर सामवेद कौशिक शाखा पारायण एवं दिनांक 23 से 27 दिसंबर अथर्ववेद शौनक शाखा पारायण आयोजित है। विक्रम संवत 2079 तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी से पोष शुक्ल पंचमी तिथि तक का ये पारायण श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान व मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का संयुक्त आयोजन है, जिसमें देश भर से आए सुधी जन सम्मिलित है। ऑटो चालकों की मनमानी पर आरटीओ ने कसी लगाम। शहर के विभिन्न थानों में जब्त किए गए अवैध संचालित ऑटो रिक्शा। उज्जैन में ऑटो चालकों की मनमानी और शहर में बड़ी संख्या में ऑटो चलने और लगातार ऑटो चालकों द्वारा बाहर से आए श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता, मनमाना किराया लेने की शिकायतों के बाद उज्जैन के आरटीओ विभाग ने ऑटो चालकों पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कई ऑटो को शहर के विभिन्न थानों में जब्त किया गया है। इधर कार्रवाई होने के बाद ऑटो चालक अपनी ऑटो छुड़ाने के लिए आरटीओ के चक्कर काट रहे हैं। कई वाहनों को 10 दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी तक वह रिलीज नहीं किए गए। हालांकि उनके पास ऑटो के सभी कागजात हैं और वे जुर्माना देने के लिए भी तैयार हैं। शहर में ऐसे भी ऑटो संचालित किए जा रहे हैं जिनके कागजात पूरे नहीं हैं। पूरी कार्रवाई में देखा जाए तो ऐसे ही ऑटो वालों की संख्या अधिक है। ऑटो चालकों पर की जा रही कार्रवाई के संबंध में आरटीओ संतोष मालवी से बात करने पर उन्होंने कहा कि शहर में लगातार ऑटो चालकों की शिकायतें मिल रही है, जिसके बाद इन पर एक बड़ी कार्रवाई की गई। न्यायालय से भी सभी ऑटो के पूर्ण कागजात चेक करने के बाद ही उन पर जुर्माना लगाकर ऑटो छोड़ने की हिदायत दी गई है। आप देख रहे हैं पिछले वित्तीय वर्ष में भी हम लोगों ने लगातार ऑटो रिक्शाओं पर जो अवैध रूप से संचालित हो रहे थे और उज्जैन शहर का नाम जो है हर जगह पे बदनाम कर रहे थे, अधिक किराया वसूल रहे थे, दादागिरी कर रहे थे, दर्शनार्थियों के साथ गलत भाषाओं का उपयोग कर रहे थे, उन पर शासन के निर्देश, प्रशासन के निर्देशों के अनुसार हम लोगों ने लगातार कार्रवाइयाँ की थी। लगभग 1000 से अधिक ऑटो हमने पिछले साल भी जो है जब्त किए थे। इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ होने के पश्चात भी जो है ऑटो रिक्शा के मालिक है या संचालक है, ड्राइवर है, चालक है, ये कोई मानने को तैयार नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय कलेक्टर साहब जो है अपने उज्जैन शहर का नाम बदनाम ना हो, इसको लेते हुए, इसको देखते हुए पुनः निर्देशित किया हमें कि आप फिर से एक बड़ी कार्रवाइयाँ करें। तो आप देख रहे होंगे पिछले 1 महीने से हम लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। डेली 10-12 ऑटो जो है अवैध रूप से पकड़े जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन एरिया हो गया, महाकाल एरिया हो गया, देवास गेट बस स्टैंड, नानाखेड़ा बस स्टैंड, शहर के अंदर भी जहाँ रात को 3-3 बजे तक भी हमारे इंस्पेक्टर और हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की है। उसके पश्चात भी जो है ऑटो चालक जो है, जो कुछ ऑटो चालक है सभी एक जैसे नहीं होते, तो वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी इन पर इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ होने के पश्चात जब ये सुधर नहीं रहे तो माननीय हमारे जज साहब से भी इस विषय में मेरी चर्चा हुई, तो उनका कहना था कि इनको गाड़ियों को थोड़ा लंबे समय तक आप जब्त करके रखें और जो इनके मूल वाहन के मालिक हैं उनको यहाँ बुलाया जाए, उनके ID कार्ड वगैरह को देखा जाए, उसके पश्चात वेरिफिकेशन के पश्चात ही चालान प्रस्तुत किया जाए। तो ये कार्रवाइयाँ लगातार चली जाएगी और हम लोग और भी ज़्यादा ठोस कदम उठाते हुए इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाइयाँ करेंगे। घर में घुसकर 3 युवकों ने मजदूर युवक से शराब के लिए रुपए मांगे। मना करने पर किया हमला, युवक को सर में आई गंभीर चोट। थाना महाकाल क्षेत्र अंतर्गत बाड़ी मोहल्ला कार्तिक चौक निवासी जावेद पिता सलीमुद्दीन उम्र 27 वर्ष मजदूरी का कार्य करता है। जावेद का परिवार घर से बाहर गया हुआ था। जावेद घर पर अकेला था। तभी शाम 4 बजे आजम अजहर सहित 3 युवक घर में घुसकर जावेद से शराब के लिए रुपयों की मांग करने लगे और मारपीट शुरू कर दी। एक युवक ने सर पर पाइप से वार कर दिया और जावेद के पास से 3800 रुपए छीन कर ले गए। युवक के सर पर गंभीर चोट आई है, जिसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। जावेद ने बताया कि आरोपी आए दिन शराब पीकर लोगों से हफ्ता वसूली करते हैं। घटना सर, मेरे को घर में घुसकर मारा, एक ने लट पाइप मारा मेरे को सर पर, आजम पिता सलीम ने, और 3800 रुपये छीने मेरे, मतलब वो टाँके आए, मतलब 8 सर में मेरे। कारण क्या है? कारण कुछ भी नहीं सर, हफ्ता मांग रहे थे पैसे, दारू पी के। कहाँ के निवासी है? कार्तिक चौक बाड़ी मोहल्ला। थाना कौन सा लगा? थाना महाकाल सर।
थाने पर सूचना दी सर। अखिल भारतीय आदर्श सर्व ब्राह्मण एकता परिषद द्वारा 25 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा युवक युवती परिचय सम्मेलन। अखिल भारतीय आदर्श सर्व ब्राह्मण एकता परिषद द्वारा 25 दिसंबर को जंतर मंतर गौघाट स्थित गंगा होटल में युवक युवती परिचय सम्मेलन होने जा रहा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा 1998 से लगातार युवक युवती परिचय सम्मेलन करवाया जा रहा है, जिसमें देश भर से सर्व ब्राह्मण समाज के युवक युवती अपने जीवन साथी को चुनने के लिए उज्जैन के परिचय सम्मेलन में आते हैं। इस वर्ष भी पूरे देश भर से अभी तक लगभग 500 प्रविष्टि आ चुकी हैं और लगभग 1000 प्रविष्टि आने की उम्मीद है। परिचय सम्मेलन में महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, दिल्ली व अन्य राज्यों से भी युवक युवती परिचय सम्मेलन में सम्मिलित होने आ रहे हैं। जिस भी युवक युवती को अपने जीवन साथी की तलाश है वह साईं धाम स्थित परिचय सम्मेलन कार्यालय में आकर 15 दिसंबर से पहले अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। इस बाबत अध्यक्ष यशोदा शर्मा ने बताया। आज हमने ये बैठक आने वाले 25 दिसंबर को परिचय सम्मेलन के विषय में सर्व ब्राह्मण समाज का एक परिचय सम्मेलन करने जा रहे हैं और अधिक से अधिक मात्र शक्ति हम शुरू से करते हैं। आज 98 से लगातार हम कार्यक्रम करते आ रहे हैं, तो अब की हमने पहली बार नहीं, हमारा कार्यक्रम 98 से चल रहा है, पहली बार नहीं। और उसके बाद में आज हमने इसकी बैठक में सारे मतलब जितने भी बात पे कार्यक्रम होते हैं कि मंच की व्यवस्था किसको देना है, कि कार्यक्रम के पत्रिका के विमोचन के इसमें किसको खड़ा रखना है, कि अपनी पूरा ये कार्यक्रम किसके अध्ययन से जो पत्रिका देने के लिए बैठाना, काउंटर जितने भी अपने काउंटर उसके सारे विभाजन के लिए हमने आज ये बैठक बुलाई है कि अपना कार्य विभाजन कर दें, किसको क्या दायित्व देना है वो सबके लिए आज हमने बैठक बुलाई। और मेरा ऐसा कहना पड़ रहा है कि उज्जैन में जितने भी जो भी ब्राह्मण समाज है वो सब 25 दिसंबर को आमंत्रित रहे और अधिक से अधिक 15 दिसंबर तक सारी प्रविष्टियाँ दे ब्राह्मण समाज के कार्य। अभी तक कितनी प्रविष्टि आ चुकी हैं आपको? अभी तक हमारे पास में 500 के करीब प्रविष्टि आ चुकी है। कहाँ से प्रविष्टि आई है? हमारे इसमें राजस्थान से भी आई है, गुजरात से भी आई है और महाराष्ट्र की भी प्रविष्टि आई है हमारे पास, और अपने लोकल उज्जैन जिले की भी बहुत सारी प्रविष्टि है। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संभाग स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन महानंदा स्पोर्ट्स एरिना में किया गया। महानंदा नगर स्थित स्पोर्ट्स एरिना में 4 व 5 दिसंबर को 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालयीन संभाग स्तरीय एथलीट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें उज्जैन संभाग के लगभग 75 महाविद्यालयों की टीम ने भाग लिया है। प्रतियोगिता में 100, 200, 400, 800, 1500 एवं 5000, 10,000 मीटर दौड़ सहित 21 किलोमीटर की मैराथन दौड़ भी आयोजित की गई है। प्रतियोगिता में 100 मीटर बाधा दौड़, 400 मीटर बाधा दौड़ और 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है। एथलीट प्रतियोगिता जीतने वाले प्रतिस्पर्धियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए जाएंगे। जीतने वाले एथलीट को दिसंबर माह में चेन्नई में होने वाले दक्षिण क्षेत्र अंतर्गत विद्यालयीन प्रतियोगिता में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। इस बाबत मध्य प्रदेश एथलीट एसोसिएशन अध्यक्ष अमानत खान ने बताया। ये विक्रम विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालयीन प्रतियोगिता है, जिसमें उज्जैन संभाग के सभी जिलों के विभिन्न कॉलेज 75 कॉलेज के प्रतियोगी इसमें सम्मिलित हुए हैं। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में एथलेटिक के सारे इवेंट आयोजित किए गए हैं, जिसमें 100 मीटर दौड़ से लेकर हाफ मैराथन तक आयोजित किए। फील्ड के सारे इवेंट आयोजित किए गए हैं और ट्रैक के भी सारे इवेंट आयोजित। इस प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को उनका परफॉर्मेंस के आधार पर विक्रम विश्वविद्यालय के दल का चयन किया जाएगा, जो साउथ जोन चेन्नई में आयोजित इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में विक्रम विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। यहाँ पर जो प्रतियोगिता जीत रहे हैं उनको कौन से पदों से सम्मानित किया? जो विजेता खिलाड़ी है उनको यहाँ पर हम स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक देकर सम्मानित कर रहे हैं। विश्वविद्यालय उन्हें प्रावीण्य प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। और मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि विक्रम विश्वविद्यालय की इस प्रतियोगिता में कई सालों बाद मार्च पास्ट हुआ है। हमारे आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी यहाँ पर मुख्य अतिथि थे, तो ये एक बहुत लंबे समय के बाद अच्छे स्तर पर यह आयोजन यहाँ पर हो रहा है विक्रम विश्वविद्यालय के इस प्रतियोगिता में। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।